गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव शहर से बहुत दूर था, जहां आज भी सूरज के साथ लोगों की जिंदगी जागती थी और अंधेरे के साथ थक कर सो जाती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर कच्ची सड़क के पास मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था अवधेश, एक गरीब किसान, और उसकी पत्नी अर्चना। अवधेश के पास जमीन बहुत कम थी, बस 2.5 बीघा। वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसी जमीन पर वो बीज बोता, पसीना बहाता और उम्मीदें उगाने की कोशिश करता। पर किस्मत हर बार उसकी परीक्षा लेती। हर दिन अवधेश की नींद सूरज से पहले खुल जाती। मुर्गे की बांग से पहले ही वो उठ जाता। टूटी हुई चारपाई से उठते हुए उसके शरीर की हर हड्डी चरमराती, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं होती। अर्चना भी उठ जाती, मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी डालती, धुआं आंखों में भर जाता, पर वो खांस कर भी मुस्कुरा देती। अर्चना, आज मुझे खेत जल्दी जाना है, तुम मेरा खाना रख दो। अर्चना ने सूखी रोटी पर थोड़ा सा नमक रखते हुए कहा। अवधेश चुप रहा। वो जानता था कि बादल सिर्फ दिखावा भी हो सकते हैं। बीते सपनों की याद। अवधेश कभी ऐसा नहीं था। जवानी में उसके भी सपने थे, अच्छी फसल, पक्का घर, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही लगातार सूखा पड़ा। कर्ज बढ़ता गया। साहूकार की आवाज़ सपनों में भी सुनाई देने लगी। अर्चना ने कभी शिकायत नहीं की। जब घर में दाल नहीं होती तो वो रोटी को पानी में भिगो कर खा लेती। जब अवधेश परेशान होता तो वो बस इतना कहती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। खेत की सच्चाई। खेत अवधेश के लिए मंदिर था। वो मिट्टी को हाथ में लेकर बात करता, जैसे वो उसकी तकलीफ समझती हो। इस बार साथ देना, वो बुदबुदाता। लेकिन प्रकृति हर बार इम्तिहान लेती। कभी बारिश ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। बीज महंगे, खाद नकली, फसल आधी भी नहीं होती। एक दिन साहूकार आ पहुंचा। अवधेश, 2 साल का ब्याज बाकी है, अब कब पैसे देगा? तूने कहा था इस बार की फसल में दे देंगे। उसकी आवाज में दया नहीं थी। अवधेश ने सिर झुका लिया। इस बार फसल हो जाए तो हर बार यही सुनता हूँ। साहूकार हंसकर चला गया। अर्चना का साहस। उस रात अवधेश देर तक सो नहीं पाया। आंखों में आंसू थे। अर्चना ने उसके पास बैठकर कहा, रो मत, अगर भगवान ने हमें यहाँ रखा है तो रास्ता भी देगा। कभी कभी लगता है हार मान लूं। अवधेश बोला। अर्चना की आंखों में गुस्सा नहीं, विश्वास था। हम गरीब हैं, कमजोर नहीं। एक नया फैसला। अगले दिन सीता ने एक बड़ा फैसला लिया। वो गांव की महिलाओं के साथ मिलकर खेतों में मजदूरी करने लगी। दिन भर धूप में काम, शाम को घर, फिर चूल्हा। अवधेश को अच्छा नहीं लगता था। तुम क्यों इतना करती हो? क्योंकि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। धीरे धीरे थोड़ा पैसा जमा होने लगा। नई उम्मीद की फसल। इस बार अवधेश ने परंपरागत बीज छोड़कर देसी बीज बोए। अर्चना ने गोबर से खाद बनाई। कोई खर्च नहीं, बस मेहनत। बारिश समय पर हुई। खेत हरा होने लगा। गांव वाले हैरान थे। अवधेश की फसल अच्छी लग रही है। अवधेश रात को खेत देखने जाता और मिट्टी को माथे से लगाता। कठिन परीक्षा। लेकिन किस्मत फिर परीक्षा लेने आई। अचानक कीट लग गए। अवधेश टूट गया। सब खत्म हो गया। अर्चना ने कहा, अभी नहीं, देसी उपाय करेंगे। नीम, गोमूत्र, राख, सब मिलाकर उन्होंने दवा बनाई। कई दिन लगे, पर फसल बच गई। मेहनत का फल। कटाई का दिन आया। इस बार खेत खाली नहीं थे। अनाज देखकर अवधेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्चना, हमने कर दिखाया। पहली बार साहूकार का कर्ज पूरा चुकाया गया। पहली बार घर में महीनों का अनाज आया। सम्मान की वापसी। गांव की पंचायत में अवधेश को बुलाया गया। उसे प्रेरणादायक किसान कहा गया। अवधेश ने बस इतना कहा, अगर मेरी पत्नी साथ न देती तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। अर्चना चुपचाप खड़ी रही। आंखों में संतोष था। नई पीढ़ी की सोच। कुछ सालों बाद अवधेश ने बच्चों को पढ़ाने का सपना फिर देखा। अब डर नहीं था। अर्चना ने कहा, गरीबी हमें तोड़ नहीं पाई तो हमारे बच्चों को भी नहीं तोड़ेगी। कहानी की सीख। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं,
हर उस इंसान की है जो हार के सामने भी खड़ा रहता है। मिट्टी कभी धोखा नहीं देती अगर उस पर विश्वास और मेहनत से पसीना गिराया जाए।